मैं वेदिका राजपूत एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने सुप्रीम पावर न्यूज चैनल पर। समझौता बढ़ जाएगी सुप्रीम पावर न्यूज का आपसे मिलने में प्यार और स्नेह के लिए सुप्रीम पावर न्यूज के लिए आपकी आभारी है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों से। खबर बालाघाट जिले की तिरोड़ी से। तिरोड़ी में हुआ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा का औचक दौरा, महाविद्यालय की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। तिरोड़ी नगर में आज 9 फरवरी दिन बुधवार को बालाघाट कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा का दौरा हुआ तथा उनके द्वारा सर्वप्रथम शासकीय महाविद्यालय तिरोड़ी पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस उपरांत कलेक्टर द्वारा महाविद्यालय के नवीन भवन पहुंचकर प्रगति रथ निर्माण का जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद नवीन महाविद्यालय पर चल रही कक्षा में बच्चों से मुखातिब हुए और उज्जवल भविष्य तथा उच्च पदों हेतु उपयोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन किया तथा श्री मिश्रा द्वारा आगामी केंद्रीय महाविद्यालय भवन निर्माण प्रोजेक्ट का भूमि का मूल्यांकन करने पहुंचे। डॉक्टर मिश्रा पत्रकारों से भी मुखातिब हुए तथा अपने तिरोड़ी दौरे के उद्देश्यों में तिरोड़ी महाविद्यालय तथा केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्थाओं, साथ ही तिरोड़ी के स्वास्थ्य केंद्र के बारे में भी कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से चर्चा हुई। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए तिरोड़ी से आशीष मंडलेकर की रिपोर्ट। को लेकर के सर बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, कोविड जो समय गया इसमें भी गया है कि पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है सर। ऑक्सीजन को लेकर के हो, चाहे वहाँ पे व्यवस्थाओं को लेकर के हो, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, डॉक्टर को लेकर बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ, नहीं हम एचआर बोल सकते हैं पर व्यवस्थाएं एज सच हॉस्पिटल्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन और दूसरी चीज़ों का कॉन्सेंट्रेटर भी पर्याप्त होंगे और ऑक्सीजन लाइन भी डली होगी। एचआर जरूर एक इशू है हमारे सामने। हाँ सर, कुछ चीज़ें कुछ ऐसा संज्ञान में आता है तो हम जांच करा लेंगे। ठीक है सर। वहीं बालाघाट जिले की खैरलांजी में ग्रामीणों ने रोके रेत से भरे 3 डंपर। सड़क पेयजल आपूर्ति की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने का लगाया आरोप। थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खैरी में ग्रामीणों द्वारा बुधवार 9 फरवरी को खैरी से गोंडी टोला मार्ग पर रेत से भरे हुए 3 डंपरों को रोककर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की सूचना प्रशासन को लगने पर स्थानीय पुलिस के साथ ही रामपायली थाने का पुलिस बल भी घटना स्थल पर पहुंचा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सड़क रेत के डंपर का परिवहन रोका जाए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के हितग्राहियों को शासन द्वारा निर्धारित दरों से भी कम दरों पर रेत उपलब्ध करवाई जाए। रेत के वाहनों के लगातार परिवहन से सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसी प्रकार नल जल योजना की पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त होना बताई जा रही। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ वाराणसी नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस नेता विवेक पटेल भी उपस्थित रहे। उन्होंने ग्रामीणों की सारी मांगों को जायज ठहराते हुए इसे शासन प्रशासन की मिलीभगत के परिणाम बताया। इस दौरान थाना प्रभारी JR बर्डे, नायब तहसीलदार उमराज सिंह वारले, खनिज इंस्पेक्टर मुकेश वाड़ीबा, रामपायली थाना प्रभारी सुनील बनोरिया उपस्थित रहे। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए खैरलांजी से योगेश कावड़े की रिपोर्ट। नहीं सुनता, बिना इनके सामने नहीं सुनता, तो सुनता नहीं भाषा इस तरह का प्रशासन। पूरा गाँव देखो, पूरा गाँव देख रहे हैं आप। ये हमारे क्षेत्र में लोकल चलता है, लेकिन हमें बहुमत चलता है। पूरा गाँव बोल रहा है वो नहीं चलना चाहिए। हमारे गाँव की रोड, हमारे गाँव की नदी जब नहीं जा रहे हैं तो नहीं जा रहे हैं। अभी तो इनका काम तो रोक नहीं रहे, इनका काम चलते रहे। रोड पर रोक रहे हैं, काम चलते ही नहीं। देखो इतने करोड़ों ठेका लिए, काम चलते रहे। ये काम का विरोध नहीं है हमारा, गाँव का विरोध। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के किरनापुर से। भतीजे की हत्या करने वाली महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना किरनापुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम कलकत्ता के न्यू बॉम्बे में 4 फरवरी को एक बुआ ने अपने 6 माह के भतीजे के गले पर कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया था, जिसको किरनापुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। जिस पर पुलिस ने आरोपियों सुखवंती को अपने ही भाई के 6 माह के बच्चे की कुल्हाड़ी से हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। परिवार वालों ने बताया कि आरोपी महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है। टीआई किरनापुर रविंद्र बारिया ने बताया कि पहले महिला पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। चूंकि बच्चे की मौत हो चुकी है, अतएव धारा 302J तहत महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए किरनापुर से भीमराव डोंगरी की रिपोर्ट। CH किरनापुर से डॉक्टर डहाटे साहब का फ़ोन आया था कि एक 6 माह का बच्चा है जिसके गले में चोट के निशान है, कुल्हाड़ी से चोट लगी है और काफ़ी सीरियस हालत में है। तो उनकी सूचना पर जब पुलिस वहां पर गई तो उसकी जो मदर है उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी ननद है सुखवंती बाई, वो 30 वर्ष की है और
उसकी शादी नहीं हुई है, वो भी उनके साथ में रहती है। जब उनका बच्चा सो के उठा है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा था, तो उसने पास में रखी कुल्हाड़ी उससे उसको चोट मारकर घायल कर दिया। घायल अवस्था में उसके माँ बाप और परिजन अस्पताल लेकर आए और डॉक्टर साहब ने यहाँ जब उसका ट्रीटमेंट किया तो काफ़ी सीरियस था वो, उसको बालाघाट के लिए रेफ़र कर दिया था। परिजनों की रिपोर्ट पर धारा 307 का मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है। आज जो आरोपिया है सुखवंती बाई, उसको आज प्रातः अरेस्ट कर लिया गया है। अभी उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी, अब धाराएं 302 होगी। अब वो चूँकि उसमें बच्चे की मृत्यु हो चुकी है तो उसमें धारा 302 का इजाफा किया गया है। जी, थैंक यू। खबर बालाघाट जिले के मलाजखंड से। क्रेशर संचालक द्वारा किया जा रहा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड के पत्थर की क्रशिंग। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कल दिनांक 9 फरवरी 2022 को खनिजों के अवैध भंडारण एवं परिवहन अधिनियम 2022 को मंजूरी दी, जिसमें कि प्रदेश के सभी खनिजों का नियमन और संचालन का सही तरीके से क्रियान्वयन हो एवं अवैध परिवहन एवं भंडारण करने वालों पर कठोर से कठोर कार्यवाही हो सके और ऐसा अवैध परिवहन एवं भंडारण करने वाले खनिज माफियाओं को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ देने की बात की। लेकिन बिरसा क्षेत्र में अवैध रूप से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड का पत्थर बिरसा स्थित कोरखेड़ा में संचालित गणेश पटले के क्रेशर में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड के पत्थर नजर आ रहे, जिससे समझा जा सकता है कि किस तरह से मलाजखंड खान के अंतर्गत अवैध परिवहन कर खनिज युक्त पत्थर को क्रेशर में खपाया जा रहा। इसके अलावा घरों के निर्माण कार्य में भी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड का पत्थर अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है। यह सिर्फ खनिज की चोरी समझी जाए या फिर क्रेशर संचालकों की हिंदुस्तान कॉपर प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर पत्थरों की चोरी समझी जाए और इसे घरेलू और शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोग किया जा रहा और लाखों कमाए जा रहे। वहीं जिम्मेदार राजस्व अधिकारी इन सारे अवैध कार्यों से मौन क्यों, यह समझ से परे है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए मलाजखंड से सुभाष देशराज की रिपोर्ट। खबर कटंगी से। ग्राम गोरेघाट में घर में घुसा हिरण। जनपद कटंगी के ग्राम गोरेघाट में घर में हिरण के घुसने से अफरा तफरी मच गई। ग्राम में भय का वातावरण बना हुआ। इस बात पर वन अमले को विशेष ध्यान देने की जरूरत। कटंगी से सुमाइला खान की रिपोर्ट। अभी भाई अबे कितनी सच्ची हो? अरे नहीं यार भैया यार बहुत बड़ी है। वो गलत है। अबे दिखा रहा ना ये अबे वो कुत्ता दौड़ा बे।